जिनकी गाथा अमर कीर्ति की अक्षुण्य कड़ियों में गाई जा रही है इस मंच से श्री यज्ञ सम्राट श्री लाल बाबा जी महाराज की श्रद्धांजलि समारोह में हम लोगों को भी आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तीन समारत देश को संत सती अरसोर, तीन बिगारत देश को के संतत्व से, वीरों के वीरत्व से और सतियों के सतित्व से धरा टिकी हुई है। आप कहेंगे कि कलयुग है, न संत है, न सती है, न सूरवीर है। प्राइमरी पाठशाला में मास्टर साहब ने पूछा, आइए भाई, प्राइमरी पाठशाला में मास्टर साहब ने पूछा, बच्चे बताइए पहले बीज हुआ या पहले वृक्ष? पहले बीज या पहले वृक्ष? हाँ, वृक्ष। कुछ लोगों की उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका गहराई पर जाने पर, ये चिंतन में जाने पर ये कहना पड़ेगा कि बीज ईश्वरीय प्रदत्त है। यदि आप कहते हैं बीज पहले हुआ तो वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया, और बीज नहीं था तो वृक्ष कहां से आया, और वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया? वही बीज जो है वो ईश्वरीय तत्व, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। वो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कटती नहीं, पिटती नहीं, चढ़ती नहीं, जलती नहीं, सूखती नहीं। वो आत्मा सत्य चित्त आनंद कंद है। गीता में अर्जुन से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिनको तुम तीक्ष्ण बाणों से मारकर समाप्त कर देना चाहते हो, वो आत्मा कभी मरती नहीं। तेरे तीक्ष्ण बाणों से वो कटने वाली नहीं है, छिदने वाली नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम छिदन्ति आपो न शोषति मारुतः। वो आत्मा सत्य चित्त आनंद कंद है। इसलिए हमारे बीच में शरीर से श्री पूज्य लाल बाबा नहीं है, लेकिन आत्मा से अभी भी हम लोगों के बीच में है। उनकी अमर कीर्ति, उनकी स्मृति का चिंतन जो हम लोग कर रहे हैं वही उनकी अमरत्व है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और कर्तव्य ही अमर होता है। शरीर तो नश्वर है, जैसे जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, पुराना हो जाने पर ये वस्त्र हम लोग त्याग देते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी जर्जर हो जाने पर, शिथिल हो जाने पर आत्मा दूसरी शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आत्मा को स्वतः जो है ये शरीर भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्म में पंच तत्व में कहते हैं हम लोग, पंच तत्व में विलीन हो गया। आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर नश्वर है। इसलिए काल से कोई बलवान नहीं है। कवि ने सूत्र दिया, कल हंस रहे थे, गा रहे थे, खेलते थे बाग में, ऐश्वर मद में चूर देखे, आज जलते आग में। दो चार दिन की बजा कर अंत अपनी राह ली, मानो हुए ही थे नहीं। यह काल है सबसे बली, संध्या हुई तड़का हुआ, दिन जात आई रात है। जाड़ा गया गर्मी गई, फिर आ गई बरसात है। जन्मी बड़ी बूढ़ी हुई, फिर देह मरघट में जली, जलकर पुनः भस्मी हुई। यह काल है सबसे बली। काल से कोई बलवान नहीं है।
इसलिए काल यानी समय, समय सबसे बलवान है, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। इसलिए संत सदैव संतों का परचम लहरा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। दोहावली रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होई। ऐसे महान संत लाल बाबा जैसे, जिनकी अमर स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग हैं, इनकी एक जन्म नहीं अनंत जन्मों की सुकृति जब उदित होता है, तब व्यक्ति संत और सत्संग में जाता है, संत बनता है। एक जन्म का प्रयास नहीं, भागवतकार कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानेन कृतिमोह मदान्धकार नासं विदाय ततोदयते विवेकः। इसी का प्रतिपादन गोस्वामी जी ने कर दिया। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो सत्संग और संतों की गरिमा महिमा की जितनी चर्चा और जितनी व्याख्या किया जाए उतना कम है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का मंगलमय कामना करता हुआ श्री लाल बाबा जो साकेत वासी हैं, स्वर्गवासी हैं, पुण्यवासी हैं, उनके श्री चरणों में वाणी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आगे के सत्र में हम जुड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमको यहाँ तक इस महान संत की अक्षुण्य कड़ी में जोड़ने का प्रयास और मंतव्य बनाने वाले श्री तारकेश्वर जी और रामानंद जी सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए, और आप सब एक संत की गरिमा महिमा के छाया में इतने लोग समय निकाल कर आए हुए हैं, सबके प्रति शुभकामना और आशीर्वाद देते हुए मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग सदैव संत और सत्संग से जुड़े रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अयोध्या जी आइए, चारों कुंभों में आइए, कहीं भी आइए, इधर गिर जा उधर गिर जा, जिधर जाओ उधर गिर जा। जय श्री राम। सादर नमन, चरणों में साष्टांग दंडवत। और मैं अपने भाग्य की प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि रसिक पीठाधीश्वर कहने मात्र से ही बड़े बड़े संत हिल जाते हैं। जब बात आती है जन्मेजय शरण जी महाराज जी की, अयोध्या के किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी घर में और किसी व्यक्ति से आप रसिक पीठाधीश्वर के बारे में पूछ सकते हैं। आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे संत स्वतः पधारे। ये स्वामी लाल बाबा की 9 साल की तपोभूमि का प्रभाव है, जो आज उनकी गरिमामयी इस श्रद्धांजलि समारोह में आप जैसे संत पधारे। थोड़ा सा 2 मिनट का सम्मान समारोह, अंग वस्त्र भेंट करेंगे हमारे अग्रज श्री राम त्रिपाठी जी, और दक्षिणा देकर सम्मान करें श्री भोलाराम अग्रवाल जी। पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज की जय, जन्मेजय शरण जी महाराज की जय हो। एक माला दीजिए। सब भालो আছে।
और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं। श्री अजय शुक्ल जी से निवेदन है कि अपना उद्बोधन हम लोगों के साथ प्रकट करें। श्री अजय शुक्ल संतोष माणे जी मंच पर पधारे, भोजपुर जिला अध्यक्ष जी संतोष माणे जी। भैया बुलाओ पंकज माला होगी पप्पू चौबे जी, पप्पू चौबे जी। हाँ बिल्कुल, हम तुरंत विदा करेंगे।